तो नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आज की इस हर्बो फूडस्यूटिकल ट्रेनिंग सेशन में। मैं हूं इस्वाकुर रहमान, रीजनल हेड, नॉर्थ ईस्ट ओके लैब केयर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हर्बो फूडस्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, और इससे रिलेटेड कुछ भी हेल्थ की बातें होती है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हर्बो फूडस्यूटिकल की कैटेगरी आप सब जानते हैं, ये सिंगल ऑर्गन सिंगल प्रोडक्ट है, किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन है, ऑर्गन रिलेटेड डिजीज के साथ उसके लिए। और हर्बो फूडस्यूटिकल की प्रोडक्ट हम लोग इसको एडवांस या फिर टारगेटेड न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। टारगेटेड न्यूट्रिशन का मतलब है जैसे एक प्रोडक्ट हमें देना है किसी को, उसके सिर्फ नर्वस सिस्टम पे काम करेगा। ऐसा नहीं कि पूरे बॉडी में हर जगह पे काम करेगा, या ओनली नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, ब्रेन पे काम करेगा। वो है ब्रेन फ्यूल टारगेट। इन जनरल जो भी प्रोडक्ट्स हम देते हैं वो पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फंक्शंस पे काम करता है। लेकिन टारगेटेड न्यूट्रिशन का मतलब है ये बॉडी के एक पर्टिकुलर जगह पे जाके पर्टिकुलर फंक्शंस पे पर्टिकुलर ऑर्गन पे ही काम करेगा, यानी इसका रिजल्ट स्पेसिफिक है। आप कह सकते हैं किसी को अगर लिवर में प्रॉब्लम है, आपने उनको लिवर फ्यूल दिया, आप ये कह सकते हैं कि आपका लिवर अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक पहुंचने से पहले, प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होना जरूरी है। ऐसा क्या वजह है कि आज के टाइम पे हमें ये न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट चाहिए? यह सवाल आपके पास आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं इंसान अपने आप को तब बीमार मानता है जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। इस वक्त मेरे साथ 97 लोग जुड़े हैं। अगर मैं पूछूंगा कि आप में से कितने लोगों को बीमारी है, तो ज्यादातर बोलेंगे नहीं है। और उसी तरह से आप मार्केट में किसी भी इंसान से मिलते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपको बीमारी है, आपका तबीयत ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हर कोई बोलेगा फिट एंड फाइन अनलेस हॉस्पिटलाइज्ड। यानी लोग तब अपने आप को बीमार मानता है जब वो डॉक्टर से सुनता है। तो ऐसे में जाहिर है वो प्रिवेंशन के लिए कभी भी सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे। हमारे देश में लोग हेल्थ के रिस्क से बिल्कुल नहीं डरते। हमारे देश में लोग डरते हैं दूसरे कारणों से। लोग इस बात से बिल्कुल नहीं घबराते हैं कि उसको भी डायबिटीज, कैंसर, हार्ट की बीमारी हो सकती है। बिल्कुल नहीं डरते। और जब तक उनको डर लगता है वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तो हमें लोगों में ये थोड़ा सा अवेयरनेस पैदा करनी होगी। तो हमें बताना होगा कि आज के जमाने में जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो हमारे लाइफस्टाइल और फूड से ही हो रहा है। ज्यादातर बीमारी, जो खतरनाक बीमारियां हैं, वो लाइफस्टाइल डिजीज हैं। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब हमारे खान पान से होता है। आप किसी भी शहर की जिंदगी को गांव की जिंदगी के साथ कंपेयर करके देखो। शहर के लोग लेट उठते हैं, गांव के लोग जल्दी उठते हैं। शहर के लोग दिन भर बिल्कुल वॉक नहीं करते, गांव के लोग दिन भर बहुत सारे टाइम पे चलते रहते हैं। 1 2 3 घंटा शायद उनका चलना होता है। शहर में पोल्यूशन है, गांव में बिल्कुल फ्रेश एयर है। शहर के लोग खाने पीने में मिलावट होती है, गांव में बिल्कुल नहीं होती है। शहर में सोशल लाइफ नहीं है, गांव में एक सामाजिक जीवन है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जानता है, उनसे मिला जुला रहता है, आते जाते रहते हैं, सुख दुख बांटते रहते हैं। शहर में स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज्यादा है, गांव में बिल्कुल कम है। तो ये जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस कुछ साल पहले और भी बहुत बड़ा होता था। जैसे अगर आप 20 साल पहले चले जाओ तो लाइफ बिल्कुल हेल्दी था, फूड्स हेल्दी थे, सोशल लाइफ था। लोग शारीरिक तौर से, दिमागी तौर से, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोलफुली बहुत हेल्दी होते थे। आज भी हमें इस तरह के अच्छे हेल्थ के लोग गांव में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको शहर में नहीं मिलेगा। तो ये रीजन है कि लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे लाइफ से अच्छा फूड, अच्छा सप्लीमेंट धीरे धीरे गायब हो रही है। अब जो खाना खरीद के लाते हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाते हैं, उसमें मिलावट होती है। कुकिंग प्रोसेस में न्यूट्रिशन लॉस होता है। खेती बाड़ी के प्रोसेस में बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इस्तेमाल के कारण, बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज करने के कारण न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। उसमें पेस्टिसाइड यूज होता है, केमिकल्स यूज होते हैं। आप देखना बहुत बड़े बड़े से गोडाउन्स होते हैं जहाँ पे खाने पीने को स्टोर किया जाता है, और वहां पे सिर्फ टेम्परेचर से उसको स्टोर नहीं किया जाता, उसमें
थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं और ये प्रिजर्वेटिव घुल मिल के अल्टीमेटली हमारे फूड में आते हैं, हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। प्रोसेस फूड, पैकेट फूड, प्लास्टिक पोल्यूशन, ये तमाम चीजें आजकल हर जगह हर गली में आपको मिलेगा। कुल मिलाकर डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारी बन चुका है और हमारे देश के लिए ये और भी बहुत खतरनाक है। ये आखिरी में हर बार दोहराता हूं, आज भी दोहराऊंगा ताकि आपको याद रहे। पूरी दुनिया की आबादी 900 करोड़ है, हमारे देश की आबादी करीब 140 करोड़ है। दुख की बात यह है कि 140 करोड़ में जितने बीमार लोग हैं उतने पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया की 60%, 60% दिल की मरीज हमारे देश की है। पूरी दुनिया भर के डायबिटीज का राजधानी भारत को कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट हमारे देश में होता है। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स हमारे देश में होता है। बच्चों में भी मेल न्यूट्रिशन, पुष्टि की कमी सबसे ज्यादा हमारे देश में है। इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें इसकी जानकारी नहीं है और हमारे देश में डॉक्टर की नंबर्स भी कम है। लोग बहुत ज्यादा हैं, डॉक्टर्स बहुत कम हैं। ऐसे में डॉक्टर के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो आपको ये सारे अवेयरनेस और न्यूट्रिशन के बारे में बताएं। तो यहाँ में ओके लाइफ करके डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे पास अगर से फॉर एग्जांपल इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अगर हमारे पास 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 10 लाख लोगों ने साल भर में 100 लोगों को भी एडुकेट किया, 100 लोगों को ये सारी चीजें बताई, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस अगर दी, लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में अगर बताई, तो 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर अगर 100 लोगों को बताएंगे तो मुझे लगता है 10 करोड़ हो जाता है। एम आई राइट? तो 10 करोड़ लोगों तक ये जानकारी पहुंच सकती है और ये काम डायरेक्ट सेलिंग के लोग, एमएलएम के लोग और खास तरह से हम सब लोग ओके लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आपको जिस तरह की ट्रेनिंग्स मिलती है और जिस तरह से आप लोगों से बात करते हो, जिस तरह के प्रोडक्ट हम प्रमोट करते हैं, उससे लोगों तक ये सारे अच्छे अच्छे जानकारी पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है कि आप लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप लोग हेल्थ एडुकेटर्स भी हैं, आप लोग हेल्थ इंस्ट्रक्टर हैं, आप लोग न्यूट्रिशन के गाइड्स हैं, आप लोगों के हेल्थ के मेंटर्स भी हैं। यानी आपको लोगों को हेल्थ के बारे में अच्छे अच्छे जानकारियां देनी होंगी। क्या आप सब लोग मेरे से सहमत हैं? ग्रेट। जैसे पुलिस वाले, आर्मी वाले प्रॉमिस करते हैं ना, डॉक्टर वाले भी प्रॉमिस करते हैं कि कभी किसी मरीज को मना नहीं कर सकता। रात को 2 बजे भी डॉक्टर के डोर पे अगर कोई मरीज आए, वो डॉक्टर उस पेशेंट को मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं देखूंगा। तो आपको भी ये अपने आप से प्रॉमिस लेना है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको लोगों तक पहुंचानी है। लोग खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आपको मान सम्मान देंगे और आपका बिजनेस भी बड़ा होता जाएगा। तो दोस्तों नॉन कम्युनिकल डिजीज हमारा थीम है। बाकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज को, करेक्ट, कपिल जी ने लिखा न्यूट्रिशनल काउंसलर, आप कुछ भी कह सकते हो अपने आप को। बाकी बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हमें आदतों में सुधार लाने होंगे। हम खाने पीने में बिल्कुल कंट्रोल रखना होगा, अलग अलग तरह का खाना खाने होंगे, न्यूट्रिशन वाला खाना खाना होगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने होंगे, सलाद लेने होंगे, पानी रेगुलर मात्रा में अच्छा पीना होगा। उसके बाद आपको जल्दी सोना होगा, जल्दी उठना होगा, अपने वजन पे काबू रखना होगा, वेट को कंट्रोल करना होगा, टोबैको स्मोकिंग छोड़ना होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन हम कर पाएंगे। लोगों को जब आप कंटिन्यूअसली सिखाते जाओगे, सिखाते जाओगे, सिखाते जाओगे और अगर एक भी फैमिली को आप हेल्दी लाइफस्टाइल में लेके आ पाए और हमारे प्रोडक्ट्स के साथ उनको एक बेहतर जिंदगी दे पाए, 6 महीने में उनको लगने लगेगा कि हमारी लाइफ बेहतर हो गई है और उनका रेफरेंस, उनका टेस्टिमनी आप लोगों को सुना के और भी फैमिलीज को हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। दोस्तों आज के जमाने में आप देखोगे इतने सारे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इतने सारे जो ट्रीटमेंट्स आ रही है, इतने सारे जो मेडिकल फैसिलिटीज बन रही है, ये सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज को कॉम्बैट करने के लिए, कैंसर के लिए होगा, डायबिटीज के लिए होगा,
हार्ट की बीमारी के लिए होगा। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, ये सारी बीमारियों को रोका जा सकता है। हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिन्होंने अपने हेल्थ को मेंटेन किया है, वजन पे काबू किया, कोलेस्ट्रॉल को काबू किया, डायबिटीज को कंट्रोल में रखा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा, और ये पॉसिबल है। तो ये हमारा एक मिशन होना चाहिए। जैसे अभी ओके हेल्थ रन हो रहा है, ओके रन हो रहा है, उसी तरह से हम ये मिशन लेते हैं। मेरे साथ नीति जी है बिहार से, काजीरंगा में हम लोगों ने इसी तरह का ओके हेल्थ रन किया था, और अभी से जहां में भी एटीपीज होंगे हर जगह में इस तरह का हेल्थ रन होगा। इट्स अ मिशन, और इसका मकसद क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आपको मिशन पे निकलना है और लोगों को एडुकेट करना है, जो काम भारत सरकार, डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पहुंच हर एक इंसान तक नहीं हो सकती, हम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आप देश में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं, बिग चेंज, ह्यूज चेंज। यहाँ पे मौजूद 150 लोग ने 150 लोग मेरे साथ जुड़े हैं। पूरे सितंबर में अगर 150 लोगों ने 50-50 लोगों तक भी पहुंच गया, कितने हजार लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हर्बो फूडस्यूटिकल का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और ये बिल्कुल यूनिक है। इस तरह का रेंज किसी के पास नहीं है। दोस्तों पिछले 10-12 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे कंपनी के साथ काम किए हैं, और इस तरह का प्रोडक्ट किसी के पास नहीं था जैसा हर्बो फूडस्यूटिकल है। अक्सर किसी को कोई भी बीमारी होती है तो हम उसको कम से कम 3-4 प्रोडक्ट्स देते थे, और अगर बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन वो एक्चुअली करना नहीं चाहिए। लोग ऐसा भी करते हैं कि जो प्रोस्पेक्ट, जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो पैसा वाला है, वो काफी सारा प्रोडक्ट एफोर्ड कर सकता है, तो लोग उसको प्रोडक्ट देते जाता है। दोस्तों 3-4 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए ऑन 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 एन एवरेज जनरली। अगर किसी का कंडीशन बहुत खराब है, क्रिटिकल है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जनरली आप उनको 3 या 4 प्रोडक्ट मैक्सिमम दे, उससे ज्यादा ना दे। मैंने दूसरे कंपनीज में देखा है, लोग प्रोडक्ट जुड़ते जाते, डालते जाते, 10-12 प्रोडक्ट तक दे देते हैं। इतना प्रोडक्ट लोग सही टाइम पे खा पाएगा मुश्किल है। उनको कौन सा प्रोडक्ट से फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, उनको भी पता नहीं चलेगा, और उनको हमेशा ऐसा लगेगा 3-4 प्रोडक्ट तो शायद बेकार में दे दिया। तो हर्बो फूडस्यूटिकल वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और हमारे प्रोडक्ट्स की कुछ खासियत है, आप देख सकते हैं। सेफ है, ग्रास सर्टिफाइड, एडवांस इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, कस्टमाइज्ड, स्पेशलाइज्ड, इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब इसके बारे में आगे में भी बताऊंगा। अगर कोई एक अनजान इंसान जो ओके लाइफ को नहीं जानता, और अगर वो एक बार हमारे ऑफिस में आते हैं और हर्बो फूडस्यूटिकल का कैटेगरी को देखता है, वो 5 मिनट में लोगों को बता सकता है लिवर के लिए क्या चाहिए, हार्ट के लिए क्या चाहिए, ब्रेन के लिए क्या चाहिए। यानी प्रोडक्ट को हम लोग ने इतना आसानी से बना के रखा है, इजी टू अंडरस्टैंड, हर कोई समझ सकता है, आसान है यूज करना भी, साइड इफेक्ट नहीं है, और इसमें कोई भी सिंथेटिक केमिकल नहीं डाला गया है। हर्बो फूडस्यूटिकल में करीब 30 अप्रोक्सीमेटली 30 प्रोडक्ट्स हैं, और ये उसका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब जब भी लोगों को हर्बो फूडस्यूटिकल्स के बारे में बताते हैं, ये 5 पॉइंट आप प्लीज जरूर बताना। ये इन प्रोडक्ट्स की खासियत है। जैसे हम अपने आप किसी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जब लोगों को बताते हैं, आप उसकी खासियत बताते हैं। जैसे मैं असम से हूं, अगर मुझे कोई पूछेगा असम के बारे में कि असम किस लिए मशहूर है, चाय के लिए मशहूर है, वन हॉर्न राइनो के लिए मशहूर है, ऑयल के लिए मशहूर है, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसके जो नेचुरल रिसोर्स और इसका जो लैंडस्केप है, इसका जो व्यूज है, खूबसूरती, दिस इज यूनिक। यहाँ में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर के लोग मिलजुल के रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट असम। आप भी अपने शहर, अपने स्टेट के बारे में ऐसे ही बताते हैं, खासियत बताते हैं, ताकि लोग प्रभावित हो, अट्रैक्ट हो। हम अपने बच्चों के बारे में भी बताते हैं। जैसे अगर किसी ने पूछा, अच्छा ये आपका बेटा है 10 साल का, कौन से क्लास में पढ़ता है, तो हम क्या बताते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, साथ में गाना भी गाता है।
और पिछले ही महीने उसको किसी कंपटीशन में ये सारे प्राइजेस मिले, यानी हम उसकी खूबियों को दिखाते हैं तो लोगों को पता चलता है ये खास है, स्पेशल है, इसका वैल्यू बहुत है। उसी तरह से जब आप हर्बल फूडस्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, कम से कम ये 5 पॉइंट्स आपको हमेशा बताना है। नंबर 1, कस्टमाइज्ड या फिर स्पेशलाइज्ड। कस्टमाइज्ड और स्पेशलाइज्ड का मतलब है, अक्सर इन जनरल दवाई कैसे बनती है मैं आपको बताता हूं, आयुर्वेदिक के बारे में बताता हूं। आयुर्वेद में पता है कि ये सारे जड़ी बूटियां इस काम के लिए अच्छा है, और ज्यादातर बार क्या करता है, जिसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल वाला हर्ब्स होंगे उसको ले लिया, डाइजेशन के लिए बेनिफिट होगा उसको ले लिया, थोड़ा बहुत एंटीऑक्सीडेंट वाला कुछ जड़ी बूटी होंगी उसको भी ले लिया, जो डाइजेशन और एसिडिटी इन सारे गड़बड़ी को ठीक करेगा उसको ले लिया, और एक टॉनिक बना दिया। अगर आपने लिवर टॉनिक लिया तो लिवर टॉनिक का काम सिर्फ लिवर का काम नहीं होता है, तो गैस, एसिडिटी, डाइजेशन, ब्लड, थोड़ा बहुत पैंक्रियास का फंक्शन, थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन भी करता है, ब्लड फंक्शन भी करता है, उसका ओवरऑल उसमें सारे विटामिन और मिनरल्स भी होंगे। तो आप इसको प्योरली ओनली लिवर टॉनिक नहीं कह सकते। और ज्यादातर दवाई इस तरह का जनरलाइज्ड होता है, तो आयुर्वेदा में ऐसे आपको बहुत सारे दवाई मिलेंगे, सप्लीमेंट्स में भी, जो 8-10 दवाई में आपको लिवर का फायदे मिलेंगे, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जिसमें लिवर का फायदा सबसे ज्यादा होगा। तो 2-3 आपको उस तरह का दवाई देंगे। आपको ब्लड पे काम करने वाला 3-4 अलग से दवाई मिलेंगे, उसमें से एक दिया जाएगा। आपको इस तरह का दवाई एक और मिलेगा जो फैट को कंट्रोल करता है, उसको भी लिया जाएगा। यानी अगर किसी को लिवर में प्रॉब्लम है, ये 3 दवाई आपको दी जाएगी। हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। वो सारे पर्टिकुलर जड़ी बूटी, हर्ब, प्लांट या फिर किसी भी एक्सट्रैक्ट जिसमें सबसे ज्यादा लिवर को अच्छा करने वाला फंक्शंस होंगे, जैसे लिवर के एंजाइम्स को बनाने वाला काम, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने वाला काम, लिवर के फैट को कम करने वाला काम, लिवर की सेल्स को बेहतर रखने वाला काम, सिर्फ उनको चुना गया। इसके अलावा मॉडर्न न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट से सारे इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स डाला गया है जो लिवर के लिए अच्छा है। यानी इससे कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स, मॉडर्न न्यूट्रिशन एंड प्रोबायोटिक, ये खास तरह से चुना हुआ है। सो दिस इज कस्टमाइज या फिर स्पेशलाइज, और यही रीजन है इसमें किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये आपका दूसरा यूएसपी है। किसी को अगर किडनी में प्रॉब्लम है, आप सिर्फ किडनी फ्यूल दे सकते हैं। किसी को स्किन में प्रॉब्लम है, आप सिर्फ ब्यूटी फ्यूल दे सकते हैं। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड कम हो गया, ज्यादा हो गया, इन एनी फॉर्म, आप सिर्फ थायराइड फ्यूल दे सकते हैं। तीसरा जो बेनिफिट है, इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखना, मैंने भी देखा बचपन में, हमारे घर में जब भी कोई डॉक्टर कोई भी दवाई देते थे, जैसे 3-4 दवाई का बॉटल दे दिया, तो उसमें ऊपर में लिखा होता ये खांसी के लिए, ये बुखार के लिए, ये पेट दर्द के लिए लिखा होता है उसमें। उसके बावजूद भी लोग गड़बड़ कर देते अगर दो दवाई का कलर थोड़ा बहुत सेम सेम होगा तो। यानी मेडिसिन के सिमिलर नाम की वजह से, सेम टेस्ट की वजह से, या फिर बहुत बार सेम फॉर्म की वजह से, दोनों सिरप है, लोगों में अक्सर गड़बड़ी होती है, गलत दवा ले लेते हैं। ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व है। ब्रेन के लिए ब्रेन फ्यूल, आंखों के लिए आई फ्यूल, थायराइड के लिए थायराइड फ्यूल। इस तरह से नाम से ही लोगों को समझ में आएगा ये कौन सा बीमारी या फिर कौन सा ऑर्गन का मेडिसिन है। चौथा बेनिफिट है ग्रास सर्टिफाइड, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, यानी बिना साइड इफेक्ट वाला प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर कोई भी लोग, कोई भी इंसान जिंदगी भर करना चाहेगा तभी कर सकते हैं, देयर विल बी नो साइड इफेक्ट। और ये 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बिल्कुल चुना हुआ सिलेक्टेड 3 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट से बनाई गई है आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट्स और हर्ब्स, मॉडर्न न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड प्रोबायोटिक्स। दोस्तों प्लीज बताना मेरा साउंड, वीडियो, पीपीटी क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रोडक्ट समझते हैं, ब्यूटी फ्यूल।
ब्यूटी फ्यूल के नाम से हमें पता चलता है कि ये स्किन के लिए है, और जैसे लिखा है कि इससे हम खूबसूरत रह सकते हैं, इसके साथ साथ हमारा स्किन हेल्दी भी रहेगा। सो इट्स नॉट ओनली ब्यूटी, इट्स ऑल्सो हेल्दी। ब्यूटी एंड हेल्थ फ्यूल, या फिर आप कह सकते हो स्किन के लिए सबसे बेहतरीन टॉनिक। दोस्तों इसके बेनिफिट से पहले इसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के बारे में हल्का से जानकारी लेते हैं। इसमें टर्मरिक रूट एक्सट्रैक्ट है, यानी हल्दी, रोज पेटल गुलाब, नीम, ग्रीन टी, पोलीपोडियम, ब्लैक पेपर, लाइकोपीन, ओमेगा फैटी एसिड। यानी हम में से बहुत सारे लोगों को इसके जड़ी बूटी का थोड़ा बेसिक आइडिया तो है। जैसे पहले बचपन में, अभी भी स्किन में लोग हल्दी आज भी लगाते हैं गाँवों में, या फिर कहीं पे चोट लगा, जल गई, तब भी हल्दी का पेस्ट लगाते हैं। गुलाब के पंखुड़ी को पानी में डाल के वो भी लगाते हैं। नीम का टैबलेट लेने से, या फिर नीम के पत्तों से बना हुए घरों में घरेलू उपचार है, उसका टैबलेट हम पॉक्स में लेते थे। ग्रीन टी का बहुत सारे सॉल्यूशन स्किन केयर के कॉस्मेटिक्स में होता है। तो हमें पता है कि ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जड़ी बूटी है, स्किन के लिए बेहतरीन है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें मॉडर्न न्यूट्रिशन डाला है। विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट है, ग्लूटाथियोन, कोलाजन फाइबर, अल्फा लिपोइक एसिड और कोएंजाइम क्यूटेन। दोस्तों फायदे से पहले थोड़ा सा स्किन के बारे में समझना होगा, तब जाके हम लोगों को बता पाएंगे कि ब्यूटी फ्यूल क्या है और कैसे काम करता है। स्किन का 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। ये छोटा सा ऊपर का जो ब्राउन कलर है वो एपिडर्मिस है, जहां पे आपको सिर्फ स्किन देखेंगे, बालों के टिप देखेंगे, और स्किन के बीचों में मौजूद छोटा छोटा ग्लैंड्स देखेंगे, छेद होता है, पोर्स होते हैं, जहां से पसीना निकलता है। नीचे वाला जो लेयर है डर्मिस, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, यहाँ पे नर्व सप्लाई होते हैं, यहाँ में हेयर के फॉलिकल्स होते हैं, यहाँ पे हेयर के रूट्स होते हैं, यहाँ में नर्व्स होते हैं, और यहाँ में स्किन के लिए 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी यहाँ पे होता है, इलास्टिन और कोलाजन। उसके नीचे आता है हाइपोडर्मिस, यानी ये नीचे वाला येलो फैटी लेयर है, जो एज ए प्रोटेक्टिव लेयर हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हीट को मेंटेन करता है। दोस्तों स्किन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। स्किन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम उसमें कॉस्मेटिक लगा के अपने आप को खूबसूरत बनाए, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे ये बॉडी का प्रोटेक्शन है, बॉडी का कवर है, ये हमारे पूरे बॉडी को कवर करता है, और ये हमारे पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमें हीट, लाइट, इंजुरी और इन्फेक्शन से बचाती है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, पानी और चर्बी को होल्ड करता है। इसमें सारे सेंसेस हैं, चोट का, गर्म का, ठंडा का, प्रेशर का। ये पानी को बाहर जाने से रोकता है, बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकता है। ये हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स और बाहर के एटमॉस्फेयर के बीचों का दीवार है, ताकि कुछ भी इधर उधर चला ना जाए। और ये हमारे लिए विटामिन डी भी बनाती है। दोस्तों स्किन के बहुत सारे फंक्शंस जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, थोड़ा डिटेल में अगर आप और समझोगे तो आप लोगों को ब्यूटी फ्यूल के बारे में डिटेल में बता सकते हैं। सबसे बाहर का लेयर जो एपिडर्मिस है, ये बैरियर है, ये नया स्किन बनाता है, ये स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे स्किन को कलर देता है। कलर देने का मतलब है हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में सबसे बाहर वाले लेयर में ही कलर बनने का काबिलियत होता है। यहाँ में कुछ सेल्स होता है, आप देख सकते हो, जो ब्राउन कलर का सेल है, थोड़ा डार्क चॉकलेट कलर जैसा आपको दिख रहा है, वो मेलानोसाइट्स हैं, और ये मेलानिन नाम का कलर बनाती है, जिससे हमारी स्किन ब्राउन होती है। और ये कलर हीट सेंसिटिव होता है, जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा मेलानिन बनेगा। एक बीमारी है विटिलिगो या फिर ल्यूकोडर्मा, जहां पे ये मेलानिन का प्रोडक्शन सही नहीं होता है, यानी स्किन के कलर में जो गड़बड़ी होता है उसका कारण है बाहर के लेयर। यानी हमें बाहर के लेयर में बहुत सारे अच्छा अच्छा कॉस्मेटिक लगाने होंगे, ताकि मेलानिन के प्रोडक्शन बराबर हो, और मिडिल लेयर में न्यूट्रिशन देना होगा, ताकि मेलानिन के सेल्स को न्यूट्रिशन मिले।
दूसरा लेयर का नाम है डर्मिस, जो मिडिल वाला लेयर है। ये कोलाजन और इलास्टिन बनाती है, जिससे स्किन हमेशा मजबूत रहता है, टाइट रहता है, रिंकल्स नहीं आते, बीमारियां नहीं होती हैं। यहाँ से हेयर्स बनते हैं और यहाँ से नर्व के सेंसेस आती है। इस लेयर में ऑयल्स बनते हैं जो स्किन को लुब्रिकेट करके रखती हैं, और पसीने में थोड़ा बहुत तेल यहाँ से बहता है। ये हमारे लिए पसीना बनाता है और यहाँ में ब्लड सप्लाईज होता है। सबसे अंदर का लेयर का नाम है हाइपोडर्मिस। यह हमारे स्किन का कुशन है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कितना भी जोर का चोट क्यों ना हो, बहुत बड़ा प्रेशर हमारा हाइपोडर्मिस जो येलो वाला पार्ट है ये ले लेता है, ताकि वो चोट अंदर तक ना जाए। इस तरह से हमारे अंदर के ऑर्गन्स को ये डैमेज से बचाती है। उसके अलावा ये बहुत बड़ा इंसुलेटर है, यानी अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगा और बाहर के ठंड को, बाहर के हीट को भी अंदर नहीं जाने देगा। ये नर्व और ब्लड वेसल को रेगुलेट करता है और बॉडी हीट को भी रेगुलेट करता है। स्किन के जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ड्राई स्किन जिसमें क्रैक्स आ जाएंगे, पिगमेंटेड स्पॉट्स जैसे बेसिकली चेहरे पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे कभी कभार डार्क ब्राउन हो जाता है, थोड़ा बहुत पर्पल हो जाता है, रेडिश भी होता है, किसी किसी का तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, तो उसको पिगमेंटेड स्पॉट बोलते हैं। कोप्रोज, ऑयली स्किन, रिंकल्स, डार्क सर्कल, ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम जानते हैं। उसके अलावा विटिलिगो जिसके बारे में अभी हमने बात की, रिंकल्स जब आप थोड़ा सा स्माइल करते हैं तब भी लाइंस आते हैं, और उम्र के साथ साथ बिना स्माइल का भी लाइन रह जाता है, तो उसको रिंकल्स कहते हैं। इम्पेटिगो आप देख सकते हैं, लाल लाल हो जाता है, रैशेस जैसा आ सकता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस आप देख सकते हो, नाक के चारों तरफ स्किन में लाल लाल हो गया। प्लुअस्मा और रिंकल्स, यह है स्किन के कॉमन प्रॉब्लम्स। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्नीज होते हैं, जिसको पॉपुल्स कहते हैं, पेपुल्स कहते हैं, नोडुलर कहते हैं, व्हाइट हेड्स कहते हैं, पस्ट्यूल्स कहते हैं, सिस्टिक कहते हैं और ब्लैक हेड्स कहते हैं। इसमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है नोडुलर और व्हाइट हेड। आपको लगभग मिल ही जाएंगे हर जगह पे। ये सारे पिंपल्स हैं, मुहासे हैं, बहुत कॉमन है। जो नॉर्मल स्किन है वो ऐसा दिखेगा, परफेक्ट स्किन, नो दाग धब्बे, नो स्पॉट्स, कोई भी स्पॉट नहीं होंगे, कोई भी पिगमेंटेशन नहीं होगा, कहीं में भी रिंकल्स नहीं होंगे, आंखों के चारों तरफ में भी कोई लाइंस या फिर डार्क सर्कल नहीं होंगे, आप अगर स्माइल करेंगे तब भी लाइंस नहीं होंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल स्किन है। ये सारे जो स्किन की प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोगों ने सिर्फ वन सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, जिसका नाम है ब्यूटीफुल। चले एक बार समझते हैं इसके फायदे क्या है, उसके बाद आपको सारे इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग फायदा समझाएंगे। सबसे पहले यह हमारी स्किन को हेल्दी रखेगा, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, हमें थोड़ा समझना होगा। 25-30 सालों तक, 25 टू मैक्सिमम 30, इस एज तक हमारा बॉडी अपने आप को समहाउ मेंटेन कर लेता है। जैसे आप कोई भी नया बाइक या फिर गाड़ी खरीदो, पहले 6 महीना आप कैसे भी चलाओ ये ठीक ठाक रहता है। उसके बाद ये थोड़ा बहुत लूज, थोड़ा आवाज करेगी, पार्ट्स में थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, उसमें साउंड करने लगेगा और प्रॉब्लम्स नोट होने लगेंगे। लेकिन पहला 6 महीना बिल्कुल टिप टॉप ही रहेगा, आप कैसे भी कितनी भी बुरी तरीके से क्यों ना चला। तो वो जो पीरियड है वो उस बाइक का सस्टेनिंग पीरियड है, अपने आप को मेंटेन कर सकता है। हमारा बॉडी भी 25-30 सालों तक अपने आप को बिल्कुल अच्छा रख सकता है। उसके बाद डैमेजेस शुरू होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमियां होती हैं, बॉडी का कैपेसिटी कम होने लगता है, एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाती है। तो हमारा स्किन भले 25 सालों तक बिल्कुल अच्छा रहे, 30 सालों के बाद डैमेज होना शुरू होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ बीमार स्किन के लिए नहीं है। 30 साल 25 साल से आप इसको कंपलसरी मान लो। अगर हमेशा सुंदर, खूबसूरत और हेल्दी स्किन चाहिए तो हमें 25-30 सालों से लगातार यूज करना होगा। सो दिस इज फॉर हेल्दी स्किन। ये एंटी एजिंग है, ये आपको बूढ़ा नहीं होने देगा, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, सनलाइट से होने वाले अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से होने वाले डैमेज को रोकेगा, डार्क स्पॉट को रोकेगा।
ये स्किन के लिए न्यूट्रिशन है और बहुत सारी स्किन की बीमारी जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, पिगमेंटेशन ऐसे कंडीशंस को दूर रखेगा। जैसे मैंने आपको सारी बीमारियों के बारे में बताया, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स के फायदे समझते हैं। हल्दी का जो जड़े इसमें डाले गए हैं ये एंटी इंफ्लेमेटरी है और एंटी बैक्टीरियल है। अगर आपकी स्किन में जलन है, पेन है, रैशेस है, लाल लाल हो गया है, स्वेलिंग है, तो आपको इससे राहत मिलेगी। उसके अलावा कोई भी इंफेक्शन, खास करके बैक्टीरियल जैसे पिंपल्स, ज्यादातर जो स्किन की इंफेक्शन है ज्यादातर बैक्टीरियल है और कुछ फंगल है, आप दोनों में दे सकते हैं, तो इन्फेक्शन को भी रोकेगा। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, डिहाइड्रेट होने से रोकता है। इन आपका स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहेगा, टाइट रहेगा और ये पिंपल्स को दूर करता है। नीम ब्लड प्यूरिफायर है जिससे भी स्किन की बीमारियां कम होती हैं और एंटी फंगल है। पोलीपोडियम सनलाइट से होने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होने वाले डैमेज को रोकेगा। और जैसे आप सब जानते हैं रिमाटॉइड आर्थराइटिस यानी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारा बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, जब भी इसमें किसी भी तरह का बाहर का चीज घुस जाती है, चाहे वो धूल मिट्टी हो, बैक्टीरिया हो, परजीवी हो, तो बॉडी उसको पहचान लेता है और उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। कई बार बॉडी का डिफेंस सिस्टम में गड़बड़ी हो जाता है और अपने आप को अपना दुश्मन समझ के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे रिमाटोइड आर्थराइटिस, एस्थमा एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप कह सकते हो। इस तरह से रिमोटॉइड स्किन डिजीज भी होता है। इस तरह का कोई भी ऑटो इम्यून स्किन डिजीज होगा, वहां में आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन डाले गए हैं जैसे ग्लूटाथियोन, ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी एजिंग है, यानी आपके स्किन को बूढ़ा नहीं होने देगा। विटामिन सी ये भी एंटीऑक्सीडेंट है और ये स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। मेलानिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, यानी अगर किसी के स्किन थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का है तो उसका उसका स्किन मेलानिन ज्यादा बना रहा है। अगर किसी का स्किन का कलर लाइटर है यानी उसके स्किन में मेलानिन कम, जैसे ठंड जगहों में होता है, तो विटामिन सी से मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती है, यानी आपके स्किन का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइटर हो जाएगा। सांवला स्किन में थोड़ा सा गोरापन आएगा। और अगर आपको विटिलिगो है, विटिलिगो लिकोडर्मा, वहां में भी हेल्पफुल होगा। स्किन के कलर को ओवरऑल थोड़ा सा रिड्यूस करके डार्कर से थोड़ा थोड़ा सा लाइटर में लेके आएगा, ताकि जहां में भी पिगमेंट कम है उसके साथ मैच हो जाएगा और जहां में पिगमेंट कम है वहां में भी मेलानिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करके न्यूट्रल रेंज तक लेके आने में मदद करेगा। कोलेजन जो स्किन का इंग्रेडिएंट है और स्किन को टाइट रखता है, उसको बनाने में मदद करता है कोलेजन फाइबर, और स्किन को टाइट बनाता है। दोस्तों, किसी की स्किन में अगर ज्यादा रिंकल्स हैं या फिर बहुत लूज हो गया, तो आप उसको ब्यूटी फ्यूल के साथ साथ मेरिन कोलाजन सजेस्ट करें। विटामिन ई भी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है और ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। ये स्किन को बनाती है और बूढ़ा होने से रोकता है। तो ये प्रोडक्ट ब्यूटी फ्यूल स्किन डिजीज में आप रेकमेंड करें और 25 के ऊपर में जितने भी लोग हैं, लेडीज खास करके, आप उनको सजेस्ट करें। इसको लेने का तरीका, 1 से 2 सॉफ्ट जेल आपको दिन में लेना होगा। अगर आप 60-65 किलो के एज वेट तक है तो आप एक ही जेल 2 बार लेना। अगर आप 70-80-90 तक हैं तो आप 2-2 सॉफ्ट जेल 2 बार लेना। दोस्तों, इसके एमआरपी 1949, डीपी 1499, इसमें 750 बीबी आपको मिलता है एंड इट कम्स इन ए पैकेज ऑफ 30 सॉफ्ट जेल। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट और उसके साथ साथ स्किन की जानकारी और इस प्रोडक्ट का फायदा आपको कैसा लगा, आप बताएं चैट बॉक्स में टाइप करके। आप रेटिंग भी दे सकते हैं। ग्रेट। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट की तरफ।
और ये बाकी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हार्ट फ्यूल। उससे पहले मैं एक बार जानना चाहूंगा, यहाँ पे जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोग प्लीज मुझे एक बार बताएं, आप में से कितने लोगों के घरों में किसी ना किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है? जी, रीमा जी, पिगमेंटेशन में आप कोलाजन दे सकते हैं, ब्यूटीफिल भी दे सकते हैं, साथ में कोई ना कोई मास्क जरूर दें। जी मदन जी, सेशन के बाद ना मैं आपको लिंक भेज दूंगा वहाँ, और आज का सेशन भी वहां पे डाल दूंगा। काफी सारे लोगों ने रिस्पांस में यस लिखा कि उनके घरों में ब्लड प्रेशर का शिकायत है, किसी ना किसी को है। दोस्तों, एक खतरनाक फिगर मैंने आपके साथ शेयर किया था अभी थोड़ी देर पहले। दुनिया भर के 940 करोड़ आबादियों में से भारत का 140 करोड़ आप निकाल दो, 900 करोड़ है दुनिया भर का, उसमें से आप भारत का 140 करोड़ निकाल दो तो 760 होता है मेरे ख्याल से, 760। 760 करोड़ आबादी में उतनी दिल की मरीज नहीं है जितना सिर्फ 140 करोड़ में है। और ये बहुत 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 खतरनाक बात है। हमारे देश में हार्ट अटैक्स हर रोज हर मिनट में हो रहा है, एक मिनट में 4 लोगों को। इस वक्त भारत का सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारी हार्ट की बीमारी है। दुनिया भर का भी सबसे बड़ा जानलेवा बीमारी हार्ट की बीमारी है। और ये बीमारी हमारे देश में बहुत कम उम्र से हो रही है। हाल ही में आप लोगों ने काफी सारे न्यूज में, फोटोज में, वीडियोस में, यूट्यूब में देखे होंगे, बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, जिम में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। उस दिन मैंने पढ़ा एक बहुत कम उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक आ गया। यानी हार्ट अटैक हमारे देश में कभी भी किसी को भी आ सकता है, और अगर हम नहीं डरेंगे तो हमें भी आ सकती है। तो सबसे अच्छा और वाइस ज्ञानी का काम ये होगा कि हर कोई हर हफ्ते में कम से कम एक बार अपना ब्लड प्रेशर को नापे। यही एक जरिया है जिससे आपको पता चलेगा हार्ट का कंडीशन क्या है। और अगर आपको ज्यादा चलने फिरने में, अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो तो आपको सीने में दर्द होता है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होता है, आपका वजन अगर ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल गड़बड़ है, और फैमिली में पेरेंट्स को अगर कभी ना कभी हार्ट की शिकायत रही होगी, तो आप बिल्कुल रिस्की स्टेज में हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक और मौत, ये दोनों के बीच में मुश्किल से आधा घंटे का फासला होता है। अगर मेजर हार्ट अटैक होगा और अगर हार्ट काम नहीं कर रहा होगा, 15-20 मिनट के अंदर अगर उसको आर्टिफिशियली डिफाइब्रिलेट नहीं किया गया होगा, या फिर उसको आर्टिफिशियली पेस मेकर कुछ ना कुछ सपोर्ट नहीं दिया होगा, तो उसको जिंदा करना, उसको जिंदा रखना लगभग लगभग नामुमकिन है। बाकी कोई भी बीमारी हो, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, लेकिन हार्ट अटैक्स में बिल्कुल नहीं होता। और यही रीजन है कि हर साल करीब 17-18 लाख हर साल हमारे देश में हार्ट अटैक्स होते हैं। 17-18 lakhs ऑफ हार्ट अटैक्स एवरी ईयर इन आवर कंट्री। और ये बहुत खतरनाक फिगर्स हैं। 17-18-16 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। लेकिन वही में हमारे देश में बहुत सारे समझदार लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं, 70-80 साल में भी उनका ब्लड प्रेशर को उन्होंने अच्छा मेंटेन किया। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, और आप कितना अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं उसके साथ रिलेटेड है। तो हार्ट फ्यूल एक ऐसा प्रोडक्ट है, सबसे पहले आपको बेनिफिट बता ही देता हूं मैं, ताकि आपको याद रहे, दोबारा से रिपीट करेंगे। इसके जो इंग्रेडिएंट्स एक बार बताता हूँ। इसमें गूगल गम रेजिन है, रेड ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट है, गमा ओरिजिनल, अर्जुना बार्क, फ्रांस रिस्वर्टॉल। और न्यूट्रिशन में विटामिन B6, D3, एस्ट्रोजैंथिन, एल कार्निटाइन, एल टोराइन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉलिक एसिड और कंजम्क्यूटिन। सबसे पहला फायदा है कार्डियक फंक्शन। हार्ट के जितने भी फंक्शंस है उसको अच्छा रखेगा। हम लोग आगे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट हार्ट मसल सेल,
मेंटेन्स हेल्दी हार्ट रिदम, रेगुलेट्स आर्टेरियल प्रेशर, इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, मेंटेन्स हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल। आगे मैं जैसे जैसे हम लोग जाएंगे मैं आपको इसके डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा ह्यूमन हार्ट को समझते हैं। इस फोटो को बहुत ध्यान से देखिए, लेफ्ट वाला पहले देखिए। हमारा हार्ट कुछ इस तरह से दिखते हैं, जो ट्रायंगुलर शेप में है। बहुत सारे पाइप्स हैं और बहुत सारे ब्लू कलर के तारे आपको दिखेंगे, और छोटे मोटे भी बहुत सारे तार दिखेंगे। ये हमारा हार्ट है और ये लगातार इस तरह से धड़कते रहता है, कम से कम 1 मिनट में 72 टाइम्स। जब हार्ट ऐसे पंप करता है, धड़कता है, हमारा दिल एक वाटर पंप मोटर जैसा है। जैसा आपके बिल्डिंग में, आपके घर में मोटर होगा जो पानी को खींच के नीचे से चौथी, 10वीं, 12वीं, 50वीं मंजिल तक उठाती है, उसी तरह से हमारा हार्ट हमारे ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में भेजता है। और हमारे पूरे शरीर में खून को ले जाने वाली बहुत सारे खून के नलियां होती है। आप राइट साइड वाले फोटो में देख सकते हैं, जो लाल वाला नली है जिसमें लिखा एओर्टा। एओर्टा तो हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड ये एओर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में फैल जाता है। और ये जो खून की नलियां दिल के पास में होता है वो बहुत मोटा मोटा है। जैसे जैसे दूर दूर चला जाएगा ये छोटा बनता जाएगा। तो पूरे बॉडी में आर्टरी होता है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड को लेके पूरे बॉडी में लेके जाता है, और वेन्स होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस हार्ट में लेके आता है। इस दौरान खून की नलियां पतली होती जाती है, और कुछ कुछ खून की नलियां तो बालों से भी पतला होता है, जिसको कैपिलरीज कहते हैं। इस फोटो को थोड़ा सा और भी ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत सारे हार्ट की बीमारियों के बारे में पता चलेगा। क्या आप लोग इस फोटो में मौजूद चीजों को पढ़ सकते हैं? सुपर वेना कावा, राइट एट्रियम, पल्मोनरी वाल्व, ये से नो में जवाब दे। दिखाई दे रहा है? ओके, वेरी गुड। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दो हार्ट का इतना मैकेनिज्म क्यों होता है। क्योंकि ये पूरे बॉडी में जब ब्लड को पंप करता है, खून 1 लाख किलोमीटर की आर्टरी और वेन से गुजरता है। पूरे बॉडी में जितना खून की नलियां हैं, अगर आप उसको जोड़ो, ये 1 लाख किलोमीटर होता है। और ये छोटा सा आपके हाथों की मुट्ठी के बराबर आपका दिल पंप करके 1 लाख किलोमीटर तक खून को पहुंचाती है। और नॉन स्टॉप, जब से हम माँ के पेट में रहे तब से लेकर जब तक जिंदा हैं, ये नॉन स्टॉप हार्ट चलता जाएगा, काम करता जाएगा। पूरे बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वेन्स के माध्यम से, ये नीला वाला पाइप के माध्यम से राइट एट्रियम में आता है। ये हार्ट का एक चैम्बर है। पूरे बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट वाले चैम्बर में आएगा, जिसका नाम है राइट एट्रियम। दोस्तों आपको पता होगा हमारा ब्लड प्रेशर 2 तरह का होता है। आप अपने हाथों को जब देखते हो, सबसे ऊपर में थोड़ा नीला नीला ब्लू कलर का आपको खून के पाइप्स दिखेंगे। डॉक्टर साहब जब दवाई इंजेक्ट करता है तो वो नीला नीला पाइप्स में करता है, और इनको वेन्स कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को दिल तक वापस लेके आता है। तो वेन खून को वापस लेके आता है, और आर्टरी खून को लेके जाता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाता है पूरे बॉडी में, और वेन्स पूरे बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट में वापस लेके आता है। तो जब हम इन वेन्स में इंजेक्शंस देते हैं तो मेडिसिन राइट एट्रियम में आता है, फिर यहां से ये पंप होके पूरे बॉडी में जाता है। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वेन से, उसके प्रेशर को हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। पूरे बॉडी में वेन में जो प्रेशर बनता है वो नीचे वाला प्रेशर होता है, जैसे 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और जिस प्रेशर से पूरे बॉडी में खून दौड़ता है, जाता है, उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होते हैं। तो राइट वाला एट्रियम जो राइट चैम्बर है, यहां से पूरा ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और बीच में एक वाल्व होगा। ये वाल्व का काम ये है, ये खून को इस चेंबर से, एट्रियम से वेंट्रिकल तक जाने देता है, वापस आने नहीं देगा। और ये सारा जो मैकेनिज्म है एक सुपर कंप्यूटर की तरह है।
पहले यहाँ में ब्लड आएगा, फिर यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी पंप होगा और इलेक्ट्रिसिटी पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये वाल्व बंद होगा, ये खून वेंट्रिकल में आने के बाद। फिर राइट वेंट्रिकल से सारा खून ये वाला आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, इस पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से दोनों लंग्स में चला जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए। और जिस पाइप से ये जाएगा उसमें भी वाल्व होते हैं ताकि खून जा सके लेकिन वापस ना आए। तो ये दोनों पाइप से दोनों लंग्स में ब्लड चला जाएगा और वहां जाके ऑक्सीजन लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के आएगा और वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट एट्रिकल में। फिर वहां से ब्लड पंप होके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, वहां में भी वाल्व होता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके एओर्टिक वाल्व के माध्यम से एओर्टा से गुजर के पूरे बॉडी में फैल जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और 0.27 सेकेंड में 0.27 सेकेंड में हार्ट का एक साइकिल खत्म होता है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी एक प्रोसेस में या फिर किसी एक वाल्व में या फिर किसी एक चैम्बर में कंप्रेस करने का टाइमिंग में थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो पूरा फंक्शन बिगड़ जाएगा। और ये जब सारे वाल्व्स खुलते हैं और बंद होते हैं एक आवाज आती है, लब डब लब डब लब डब, और वही आवाज डॉक्टर साहब सुनते हैं और बताता है कि सब ठीक ठाक है। ये जो पूरा काम हार्ट करता है, ये पूरा काम करने के लिए हार्ट को खुद भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए, इतना मेहनत जो करता है। एक हार्ट एक दिन में जितना मेहनत करता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उतनी ताकत से एक बड़ा सा ट्रक को आप 30 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। जस्ट इमेजिन, एक छोटा सा हार्ट एक दिन में इतनी ताकत खर्च करती है। मुझे लगता है कि 30 किलोमीटर चलने के लिए ट्रक को कम से कम 10 लीटर जितना डीजल चाहिए होगा, और हमारा हार्ट उतना काम एक दिन में करता है, हर रोज करता है। दोस्तों लेफ्ट वाला फोटो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो आपको ब्लू कलर का लाइन जैसा दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसे खून की नलियां हैं जो हार्ट को काम करने के लिए जरूरत का ऑक्सीजन और ग्लूकोज देता है। और जो आर्टरी हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज देता है उसके काम के लिए उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। हार्ट की प्रॉब्लम कोरोनरी आर्टरीज से शुरू होती है। ये जितने भी वाल्व से आर्टरीज है वेन्स है, इनमें उतना प्रॉब्लम जल्दी शुरू नहीं होता। बहुत छोटे छोटे पतला पतला खून की नलियां होती हैं जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज हार्ट को देते हैं, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, फैट की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, बहुत सारे दूसरे कारण से। और हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलता या फिर कम मिलता है, जिसके कारण हार्ट ठीक से काम नहीं करता और आपका हार्ट बीमार होता है। तो चलिए समझते हैं कुछ हार्ट की बीमारी के बारे में और वो कैसे होता है। जैसे मैंने अभी कहा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आप देख सकते हैं ये वाला फोटो, एक ऐसा खून की नली जो हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज देता है, उसके अंदर में फैट जमा हो गया और दिल को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी के कारण दिल काम करना बंद कर देता है। दूसरा है वाल्व डिसऑर्डर, जैसा आप देख सकते हो, ये बड़ा आपको क्लियरली फोटो दिख रहा है जहां पे मैं माउस को घुमा रहा हूं। एक बार जवाब दें। ग्रेट। आप देख सकते हो इसमें तीन ये जो वाल्व है इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसमें तीन पत्ते होते हैं, तीनों पत्ते मिलके इस वाल्व को बंद करता है। अगर वाल्व सही से बंद नहीं होंगे तो उसमें लीकेज होगा, यानी खून जाएगा फिर वापस आएगा तो प्रेशर नहीं बनेगा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण हार्ट को ज्यादा दबाव डालना पड़ेगा। ये एक बीमारी है, आप देख सकते हो एन्यूरिज्म। आप लेफ्ट में साथ साथ देखते जाए हार्ट की बीमारी। एट्रियल फाइब्रिलेशन, यानी दिल की धड़कनों का जो प्रोसेस है, लब डब, राइट एट्रियम में खून आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर एओर्टिक वाल्व से पूरे बॉडी में जाएगा।
और ये जो बीटिंग होता है, सारे चारों चैम्बर क्लोज होता है फिर खुलता है, क्लोज होता है फिर खुलता है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस में अगर कहीं में भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो आपका हार्ट का बीटिंग की गड़बड़ी हो जाएगी, और उसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। आप लोगों ने मूवीज में देखे होंगे, किसी का हार्ट काम करना बंद कर दिया तो दो बड़ा बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर लेते हैं और दिल को लगाते हैं, उसे शॉक देते हैं ताकि दिल दोबारा से धड़कना शुरू करे, क्योंकि दिल में करंट चाहिए। तो एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसा बीमारी है जिससे दिल हो सकता है पूरा काम करना बंद कर दे, या फिर उसके इलेक्ट्रिक इंपल्स कम होने के कारण काम में गड़बड़ी होगी, और ऐसे में पेस मेकर लगाया जाता है। दूसरी बीमारी एरिथमिया, जैसे मैंने कहा लब डब जो आवाज होती है उस प्रोसेस से हार्ट काम करती है। अगर ये आवाज की गड़बड़ी होगी, यानी सारे चैम्बर सारे वाल्व्स आपस में जिस रिदम में उसको खोलना बंद होना, वो अगर गड़बड़ होगा तो उसको एरिथमिया कहते हैं। कार्डियोमायोपैथी, दिल के जो अंदर का चेंबर का जो वॉल है वो मोटा हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो हार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है साइज में। इसके कई सारे कारण हैं। ये वाला फोटो आप देख सकते हैं, कार्डियोमायोपैथी लिखा है। ऊपर वाला देखो नॉर्मल हार्ट है, नीचे वाला देखो ये वाला जो वॉल है ये बहुत मोटा हो गया, इसको मायोकार्डियम, जो हार्ट के जो मसल लेयर वॉल है उसको मायोकार्डियम कहते हैं। ये मोटा हो गया, इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि ठीक से वाल्व खून बंद नहीं हो रहा है, उनको ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये बहुत फोर्सफुली काम करने का कारण वाल्व मोटा हो जाता है। इसका कैल्सिफिकेशन भी हम कहते हैं। तो इसको कहते हैं कार्डियोमायोपैथी, हार्ट के दीवार हार्ट के वॉल मोटा हो जाता है। एक बीमारी है जिसको CHD कहते हैं, हम अपनी भाषा में हार्ट फेल भी कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जब ये दिल बहुत अच्छे से धड़क नहीं सकता है और आसानी से पूरे बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचा पाते हैं, बहुत सारे कारणों से ऐसा होता है, उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, CHD। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा था कोरोनरी आर्टरी, अगर इन आर्टरी में बीमारी होगी तो उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसके कारण हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। हार्ट अटैक मायोकार्डियल इंफेक्शन, इसको MI भी कहते हैं। किसी भी कोरोनरी आर्टरी सडनली अगर बंद हो गया तो हार्ट बंद हो सकता है, यानी आपका हार्ट काम करना बंद कर दिया। पेरिकार्डियाटिस, पेरिकार्डाइटिस यानी हार्ट का जो लाइनिंग है, आप देख सकते हो ये हार्ट है, इसका जो बॉर्डर है एकदम नीचे वाला पार्ट, वहां में अगर इन्फ्लेमेशन होगा किसी भी कारण से हो सकता है तो उसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। ये सारे कॉमन हार्ट डिजीज हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वाल्व डिजीज, एन्यूरिज्म, कार्डियक एरिथमिया जिसमें करंट ठीक से पास नहीं होता, कार्डियोमायोपैथी, पेरिकार्डाइटिस, हार्ट फेलियर एटसेट्रा। तो दोस्तों ये सारे प्रॉब्लम के लिए आप हम लोगों का बेहतरीन प्रोडक्ट हार्ट फ्यूल लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें गूगल गम रेजिन है जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, ब्लड को थिन रखता है, जिससे ब्लॉकेज, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सारे प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अर्जुन का जो पौधे का जो छिलका है उसका एक्सट्रैक्ट कार्डियक टॉनिक है, ये हार्ट के सारे काम काज को बेहतर करता है, हार्ट को सपोर्ट करता है सारे फंक्शन करने में, हार्ट के मसल को स्ट्रेंथन करेगा। रेड ग्रेप्सिड स्किन एक्सट्रैक्ट ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और ब्लड वेसल को डायलेट करता है ताकि प्रेशर कम हो जाए। ओमेगा फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेगा, हार्ट अटैक्स को रोकेगा। ब्लड वेसल में कहीं में भी कोई भी ब्लॉकेज हो रहा होगा उसको रोकने में मदद करेगा और आपके लिपिड प्रोफाइल को बेहतर करेगा। इसमें जो न्यूट्रिशन डाले गए वो है मैग्नीशियम, जो हार्ट बीट को मेंटेन करता है, हार्ट मसल को रिलैक्स करता है। पोटेशियम हार्ट के रिदम को मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। कोएंजाइम Q10 हार्ट के बीमारियों को, खास करके हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, और जो एक कॉमन सिम्टम है हार्ट डिजीज का, सीने में दर्द, उसको भी कम करेगा। एल कार्निटाइन एंजाइना, हार्ट की एक बीमारी है जिसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है,
यहाँ पे वो पेन शुरू होगा आपके सीने में, और वो आपको लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट आर्म तक फैल जाता है। इसको एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। और एल कार्निटाइन एक्सरसाइज कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे लोग जब जिम में जाते हैं और उनको तुरंत खून का ज्यादा जरूरत, खून यानी ऑक्सीजन और ग्लूकोज ज्यादा चाहिए क्योंकि वो मेहनत ज्यादा कर रहा है, और ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज देने के लिए दिल पंप, हार्ट ज्यादा पंप करने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और ऐसे में अगर ब्लॉकेज होगा तो वो फट सकता है, और ऐसे ही उनको हार्ट अटैक्स आते हैं। तो एल कार्निटाइन आपके एक्सरसाइज के दौरान जो खून की जरूरत होती है, वो जरूरत को पंप ज्यादा ना करते हुए बढ़ा देता है, यानी ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, ज्यादा ग्लूकोज ज्यादा ऑक्सीजन आप तक पहुंच जाएगा, यानी हार्ट बीट बहुत ना बढ़ाते हुए भी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, और यही रीजन है हार्ट अटैक्स कम हो सकते हैं। और इसके साथ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो आप ऐड करेंगे वो है आरजी फ्यूल। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है हर तरह का हार्ट की बीमारी के लिए, और इसमें सिर्फ ऐसे सिलेक्टेड जड़ी बूटी डाली गई है जो हार्ट के सारे फंक्शंस को बेहतर करेगा। 1 से 2 कैप्सूल आपको दिन में 2 बार लेना है। इसका एमआरपी है 2990, डीपी है 2300, 1150 बेबी मिलते हैं, इसमें 60 कैप्सूल आते हैं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा शेयर करें, और इसी के साथ आज हम लोग अपना प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म करते हैं। किसी के मन में कोई भी सवाल है प्लीज पूछें।